क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखी तुलसी आपको रातों रात अमीर भी बना सकती है और अनजाने में की गई एक गलती से आपको कंगाली की ओर भी धकेल सकती है। जी हाँ, इस बार देवशयनी एकादशी पर ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब भगवान विष्णु पूरे 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में जाने वाले हैं। इस दौरान सृष्टि का पूरा संचालन माँ लक्ष्मी और तुलसी महारानी के हाथों में होता है। अगर आपने इस पावन दिन तुलसी के पौधे में बस ये एक गुप्त चीज़ बांध दी तो पुराण कहते हैं कि साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी को आपके घर का रास्ता चुनना ही पड़ेगा। लेकिन सावधान, अगर आपने तुलसी के पास रखी 3 चीज़ों को तुरंत नहीं हटाया तो आपकी पूजा भी निष्फल हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की स्टिक तिथि, पारण का शुभ समय, चातुर्मास के कठोर नियम और तुलसी का वह अचूक महाउपाय जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। इसे हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में सुरक्षा के लिए रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शयन करता है। इसी दिन से अगले 4 महीनों यानी कि कार्तिक एकादशी तक चातुर्मास लग जाता है, जिसमें सभी मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, मुंडन बंद हो जाते हैं। शुभ तिथि और मुहूर्त: एकादशी तिथि 24 जुलाई की सुबह 9:13 से शुरू होकर 25 जुलाई की दोपहर 11:34 समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा। व्रत पारण का सही समय अगले दिन यानी 26 जुलाई को सुबह 5:38 से सुबह 8:22 के बीच पारण करना अनिवार्य है। बिना पारण के एकादशी का फल शून्य हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और खान पान में सावन में साग, भादों में दही, कुवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना परम कल्याणकारी माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी जी कोई साधारण पौधा नहीं है, जो साक्षात जगत जननी और श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है। जिस स्थान पर तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। लेकिन 90% लोग तुलसी लगाते समय एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे तुलसी माँ को बिना वस्त्र के यानी बिना चुनरी के रखते हैं। शास्त्रों में इसे अधूरा और अशुभ माना गया है। क्या है देवशयनी एकादशी का गुप्त उपाय? लाल चुनरी का उपाय। इस देवशयनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके एक नई सुहाग की सूचक लाल चुनरी लाएं। उस पर थोड़ा सिंदूर और अक्षत लगाएं और तुलसी जी के तने पर श्रद्धापूर्वक बांध दें। लाभ: इससे घर की महिलाओं को सदा सुहागन रहने का वरदान मिलता है, पति पत्नी का कलेश खत्म होता है और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। चुनरी कब बदलें? यदि पुरानी चुनरी गंदी या फट गई हो तो उसे केवल एकादशी या शुक्रवार के दिन ही बदलें। दोस्तों, तुलसी महारानी जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, जरा सी गलती पर उतनी ही जल्दी रूठ भी जाती हैं। इसीलिए तुलसी के पास इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जूते, चप्पल और झाड़ू तुलसी के गमले के आसपास। जूते, चप्पल, झाड़ू या कूड़ेदान रखना साक्षात दरिद्रता को न्योता देना है। नंबर 2, बुझा हुआ दीपक। शाम को दिया जलने के बाद अगर वह बुझ जाए तो उसे अगले दिन वहां से हटा दें। बुझा हुआ खाली दिया तुलसी के नीचे रखना अशुभ होता है। नंबर 3, कांटेदार पौधे। कई लोग सजावट के लिए तुलसी के पास कैक्टस या नागफनी रख देते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां फैलती हैं। नंबर 4, जल अर्पित करने का सही नियम। महिलाएं स्नान के बाद कभी भी खुले बालों में तुलसी को जल न चढ़ाएं। हमेशा बालों को बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही जल अर्पित करें। याद रखें, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही पत्ते तोड़े जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो तो इस देवशयनी एकादशी पर तुलसी के गमले में एक छोटा सा शालिग्राम पत्थर स्थापित करें। शालिग्राम जी साक्षात भगवान विष्णु का निराकार रूप है। तुलसी और शालिग्राम का मिलन
घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष और पितृदोष को चुटकियों में समाप्त कर देता है। इसके अलावा तुलसी के पास केले का पौधा लगाना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के शयन काल में तुलसी जी की सेवा ही आपको हर विपत्ति से बचा सकती है। इस एकादशी पर इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। अगर आपको यह जानकारी दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी माँ, बहन और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस भूल से बच सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाज़िरी लगाएं और लिखें जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से बहुत हिम्मत मिलती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।